Hi everyone, welcome back to my channel English Classes. Please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon. Advanced structure. Today I am going to discuss about advanced structure like sentences. जैसे कि डेली यूज़ में हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोला करते हैं। मैं गिरते गिरते बचा, मैं सच बोलते बोलते बचा, मैं फिसलते फिसलते बचा और मैं हारते हारते बचा। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। रोज़ाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं ये सभी। आइए हम लोग जानते हैं कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हाउ टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर इसका दो स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑलमोस्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। जब भी हम लोग बोलते हैं मैं गिरते गिरते बचा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लगभग गिरने ही वाला था पर मैं गिरते गिरते बच गया। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट प्लस ऑलमोस्ट का यूज़ किए हैं, उसके बाद V2 का यूज़ करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस सेव्ड फ्रॉम V4 यानी कि ING वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो सभी सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे वाज वेयर का यूज़ किए हैं। और वेयर का यूज़ हम लोग यू वी दे के साथ करेंगे और आई ही सी इट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो सिंगुलर फॉर्म का है और प्लूरल फॉर्म के लिए वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंसेस है मैं गिरते गिरते बचा, आई ऑलमोस्ट फेल। गिरने का इंग्लिश होता है फॉल, लेकिन फॉल का V2 होता है फेल। दैट्स वाई आई राइट हेयर आई ऑलमोस्ट फेल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। I was saved from falling. This is second form of the sentence. I was saved from falling. जैसा कि ये past tense में बात हो रहा है, ये जो sentences हैं ये सभी past tense के हैं कि मैं गिरते गिरते बचा, यानी कि ये past tense की बात हो रही है। मैं मरते मरते बचा, तो मरने का इंग्लिश होता है die, इसका सेकेंड फॉर्म होता है died. I almost died. I almost died. इसका सेकेंड स्ट्रक्चर है I was saved from dying, मतलब मैं मरते मरते बचा। I was saved from dying. मैं हारते हारते बचा, मैं हारते हारते बचा। I almost lost. हारने का इंग्लिश होता है lost. I almost lost. I was saved from losing. यहाँ पे हम लोग ING वाला फॉर्म यूज़ किए हैं वर्ब का। I was saved from losing. मैं फिसलते फिसलते बचा, तो फिसलने का स्पेलिंग होता है यानी कि इंग्लिश होता है स्लिप और इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्लिप्ड। तो I ऑलमोस्ट स्लिप्ड। यहाँ पे I जो है वो सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक आदमी का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वाज का यूज़ किए हैं। अगर यहाँ पे दे होता, यानी कि दे का इंग्लिश क्या होता है वे लोग, तो हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। आई वाज सेव्ड फ्रॉम स्लीपिंग। मैं सच बोलते बोलते बचा, मतलब मैं सच बोलने ही वाला था बट मैं सच बोलते बोलते बचा। आई ऑलमोस्ट टोल्ड द ट्रूथ, मतलब मैं कहने ही वाला था सच पर मैं नहीं कहा। आई वॉज सेव्ड फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो काम करने वाला था पर मैं करा नहीं, बाल बाल मैं उस काम को करने से बच गया। वह फेल होते होते बचा, मतलब कोई भी होता है ना जो फेल होते होते कुछ नंबर से पास हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ही ऑलमोस्ट फेल्ड, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम फेलिंग, मतलब वो फेल होने से बच गया कुछ नंबरों से, कुछ नंबर
अगर उसके नहीं आते तो वो फेल हो जाता, पर वो बच गया फेल होने से। मैं पिटते पिटते बचा, आई ऑलमोस्ट बीट अप। पीटने का इंग्लिश होता है बीट करना। आई वॉज सेव्ड फ्रॉम बीटिंग, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम बीटिंग। वह नदी में डूबते डूबते बचा, तो डूबने का इंग्लिश होता है ड्राउन, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है ड्राउंड। ही ऑलमोस्ट ड्राउंड, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग। हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और इसी प्रकार के इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।